हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके हैं क्लास 10 के साइंस में हम लोग जो है ना क्रैश कोर्स का 5वां वीडियोस को देखेंगे। इसमें हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके 2021 के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इससे पहले क्रैश कोर्स के सभी वीडियोस को नहीं देखे ना, प्लीज सभी वीडियोस को जरूर देखिए। क्रैश कोर्स में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को बताएंगे जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम है। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं वही आप सभी को क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी जो है ना 2 नियम होते हैं। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के अनुसार। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है कि आपतन कोण जो होता है ना परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर जो होता है कोण आर के बराबर होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है। तो दोस्तों, समतल दर्पण में जो है ना हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब होता है। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को हम लोग जो है ना कण तथा तरंग दोनों माना गया है। यानी कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रकाश को जो है ना कण तथा तरंग जो है दोनों माना गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो दोस्तों, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है ना वो क्या होती है? अनंत होती है। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान होता है। तो दोस्तों, परावर्तन के लिए विचलन कोण का जो मान होता है ना क्या होता है? तो देखिए, विचलन कोण बराबर क्या होता है? 180 डिग्री माइनस 2 कोण आई होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक ही नहीं की ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस वीडियो को सारे दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो तो प्रकाश के परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान जो होगा ना कितना होगा? 0 डिग्री होगा। यदि प्रकाश का आपतन कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा ना तो प्रकाश के परावर्तन के लिए जो विचलन कोण का मान होगा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। इसे आप लोग याद रखिए। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो दोस्तों, किसी भी दर्पण की जो फोकस दूरी होता है ना वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। यानी कि F बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? R/2 होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सिलेक्टेड है। देखिए क्या कर रहा है कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो दोस्तों, सोलर कुकर में जो है ना हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि ये प्रकाश किरणों को जो है ना एक जगह जमा कर लेती है। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो दोस्तों, जब आप लोग सेविंग करने जाते होंगे नाई की दुकान में तो उस समय जो है ना हम लोग जो है कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो फेस होता है फेस को बड़ा करके दिखाता है अवतल दर्पण। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होती है। तो दोस्तों, किसी भी दर्पण का यानी कि किस दर्पण में जो है ना दृष्टि क्षेत्र बड़ा होती है आपसे भी क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो दोस्तों, दृष्टि क्षेत्र क्या होता है कि उत्तल दर्पण का खासियत क्या होता है कि विस्तृत दृष्टि क्षेत्रफल का प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण जो है ना हम लोग जो है वाहनों के जो है ना साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अब चले फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। और आवर्धन क्षमता को हम लोग किससे दिखाते हैं? M से दिखाते हैं। और M बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? B/U होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो दोस्तों, काफी सिंपल प्रश्न है। आप सभी को फॉर्मूला पता होगा कि F बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? R/2 होता है। तो यहाँ पे जो है ना फोकस दूरी पूछ रहा है तो फोकस दूरी को हम लोग जो है ना F से दिखाते हैं और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना 40/2 कर देंगे तो कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा 20 सेंटीमीटर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण में जो है ना हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चुनिंदा सारा का सारा प्रश्न है, इसलिए एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखते हुए चलिए, याद करते हुए चलिए। सारे के सारे प्रश्न आपका जो है ना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यहीं से सारा का सारा प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। तो दोस्तों दर्पण की जो चौड़ाई होता है ना उसको दर्पण का हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो दोस्तों मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है ना उत्तल दर्पण लगा रहता है। इसे हम लोग साइड मिरर के रूप में जो है ना उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं वाहन में, या इसको हम लोग कहते हैं पार्श्व दर्पण भी कहते हैं साइड मिरर को। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर यानी कि जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और हम लोग फोकस को जो है ना एफ से दिखाते हैं, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है। तो दोस्तों सूर्य से आने वाला जो प्रकाश पुंज होता है ना कैसा होता है, समांतर प्रकाश पुंज होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि जो सूर्य से प्रकाश जो है पृथ्वी तक आता है तो कैसा पुंज होता है, समांतर किरण पुंज होता है। यानी कि इस प्रकार जो है सूर्य से प्रकाश की किरण जो है ये पृथ्वी पर आपतित होती है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जो रियल इमेज होता है, इसका जो नेचर होता है कैसा होता है, उल्टा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब की जो नेचर होता है वो सीधा होता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों जो सिनेमा का पर्दा होता है उस पर जो है ना हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि रियल इमेज बनता है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब क्या कर रहा है कि किसी धातु का अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखिए कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार का समान हो। तो दोस्तों किसी भी धातु या फिर किसी भी वस्तु को हम लोग जो है ना अवतल दर्पण के सामने कहाँ पे रखेंगे कि प्रतिबिंब जो है ना वस्तु का आकार के समान होगा, तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे, यानी कि जो है ना हम लोग सी पर रखेंगे, सेंटर पर रखेंगे। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ना लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य जो है ना न्यूनतम होता है, यानी कि सबसे कम होता है। तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है, और लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। तो दोस्तों निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसको अगर आपको किलोमीटर में कहेगा तो क्या कहेंगे आप लोग, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न और आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं कि क्या कर रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों से मेल के बना होता है। दोस्तों श्वेत प्रकाश जो होता है, व्हाइट कलर जो होता है ये 7 रंगों के मेल से बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। 7 कलर को जो है हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं विबग्योर। यहाँ पे आपसे को बताते हैं, आप लोग को जो है याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ना बी से हो गया आपका वायलेट, आई से हो गया इंडिको, और बी से होगा ब्लू, और जी से हो गया आपका ग्रीन, और वाई से हो गया येलो, और ओ से हो गया आपका ऑरेंज, और आर से हो गया रेड। तो ये होता है श्वेत प्रकाश में 7 कलर। और ये 7 कलर जो है ना श्वेत प्रकाश जो होते हैं, श्वेत प्रकाश में कितना कलर होता है, 7 कलर होते हैं। ये आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। और यहाँ पे आप लोग ये भी याद रखिएगा कि ये वायलेट जो कलर होता है ये क्या होता है, सबसे नीचे होता है वायलेट कलर, यानी कि ये बैंगनी कलर का जो झुकाव होता है क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का झुकाव क्या होता है, यानी कि विचलन जिसको कहते हैं, सबसे कम होता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ना काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे, जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है ना काफी संभावना है यहीं से प्रश्न आने का। इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलिए, यहीं से सारा प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है ना, सारे ग्रुप में जो है ना इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।